हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हार्डरूम स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हमने परचेज इनवॉइस बनाए थे उसमें हमने कुछ क्रेडिट परचेज इनवॉइस बनाए थे, राइट। अब हमें क्या करना है, जो क्रेडिट परचेज इनवॉइस हमने बनाए थे उसमें जो हमने पेमेंट की थी, कई बार क्या होता है कि हम फुल पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो कुछ पेमेंट हमारी आउटस्टैंडिंग रह जाती है, यानी कि हमें कुछ जो अमाउंट है वो पे करना रह जाता है। तो इस तरीके से अगर मान लो आपने जो है एक दिन में 4 बंदों के साथ डील किया, यानी कि आपने 4 पार्टियों से गुड्स परचेज़ किए। अब कुछ को आपने हाफ पेमेंट कर दी, कुछ को फुल पेमेंट कर दी, राइट? तो इसका हमें वही है कि सारी चीज़ें हम माइंड में तो नहीं रख सकते, राइट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कुछ एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि किस पार्टी को कितना लेना या देना बाकी है, राइट? तो उसी बैलेंस अमाउंट को चेक करने के लिए हमने क्या करना है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट को चेक करना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग के बारे में, राइट। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि क्रेडिट परचेज इनवॉइस हमने एंट्री की थी। अभी एक दो वीडियो पहले मैंने वो आपको जो है क्रेडिट परचेज एंट्री बताई है, तो मैं एक बार डे बुक से उस एंट्री को ओपन कर देती ताकि आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता चल जाए। तो जो एंट्री मैंने रिकॉर्ड की थी, मैं एक बार वो आपको आपके सामने शो कर रही हूँ। डे बुक पे गए हम, यहाँ पर सिर्फ 1 जून की ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। मुझे क्या करना है, सारी ट्रांजेक्शन को एक साथ देखना है। एक साथ देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहीं पर F2 प्रेस करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप ये की प्रेस करेंगे, हमने क्या प्रेस किया सबसे पहले, F2 स्पेस बार और एंटर। इससे क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, सारी एंट्री को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मुझे अभी परचेज वाली एंट्री चेक करनी है, जो कि हमारी जिसमें से कुछ अमाउंट हमारा आउटस्टैंडिंग बचा है, राइट। तो मैं ये हमारी जो है शायद अमन इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो मैंने यहाँ पर अमन इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्री ओपन करनी है, तो मैंने यहाँ पर एंटर किया। ये हमारी जो है वो क्रेडिट परचेज है। एक हमने की थी जिसमें हमें आइटम्स भी मेंशन थी, ठीक है। एक बार वो चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर, हाँ, यही है हमारी अमन इलेक्ट्रॉनिक्स की न। जैसे मैंने ये एंट्री ओपन की, आप देख रहे हैं हमने इसका इनवॉइस भी बनाया था। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया है उसको। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैंने अमन इलेक्ट्रॉनिक्स से देखो यहाँ पर कितने की 18 लाख की गुड्स परचेज कर रखी है, राइट। लेकिन अभी करंट बैलेंस दिखा रहा है ये अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का 16,25,000। तो यानी कि इसमें से कुछ पेमेंट हुई है। तो एक बार पेमेंट की भी एंट्री चेक कर लेते हैं। स्किप किया। स्किप करने के बाद आप यहाँ चेक करेंगे कि हमने 2 लाख की जो है वो पेमेंट कर रखी है, ठीक है। तो अब कितना आउटस्टैंडिंग बाकी है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो आउटस्टैंडिंग को किस तरीके से चेक करते हैं। आपको क्या करना है, मेन गेटवे ऑफ टैली वाली स्क्रीन पर आना है और यहाँ से आपने जाना है डिस्प्ले, ठीक है। डायरेक्टली आप उसके लिए शॉर्टकट डी भी प्रेस कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एरो की से भी आ सकते हैं। डिस्प्ले पे जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे आना है और यहीं से आपने आउटस्टैंडिंग पे जाना है। अब हमने परचेज की थी, ऑब्वियस है कि हमें उनको पेमेंट करनी है, राइट। तो हम यहाँ कहाँ चेक करेंगे, पेबल्स में। पेबल्स में जाएंगे, आप यहाँ देखेंगे अमन इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका है। यानी कि अभी तो मैंने क्योंकि एक ही पार्टी का जो है पेंडिंग बिल है हमारे पास। हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी पार्टियों के पेंडिंग बिल्स होंगे, आप देख रहे हैं ऊपर बिल्स पेबल की स्क्रीन आ रही है, ग्रुप ऑफ ऑल आइटम्स आ रहा है और डिटेल्स ऑफ पेंडिंग बिल्स, यानी कि जितनी पार्टी के बिल्स पेंडिंग होंगे उन सभी की डिटेल यहाँ आपको शो हो जाएगी, राइट। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आपको सारी डिटेल यहाँ मेंशन हो जाएगी। देखो इसमें हमने परचेज की है, फर्स्ट में को परचेज की है 18 लाख की। जो आइटम्स हमने परचेज किए हैं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन है। और सेकंड वे को हमने जो पेमेंट कर दी है वो 2 लाख रुपए की कर दी है, राइट। अभी भी पेंडिंग अमाउंट कितना दिखा रहा है ये हमें, 16 लाख, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब हमें पता चल गया कि हमें जो है 16 लाख पार्टी को अभी और पे करना रहता है, राइट। अब जब मैं इस पार्टी की पेमेंट को क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, स्किप करेंगे। हमने अमाउंट चेक कर लिया, हमें पता भी चल गया कि हमें कौन-सी पार्टी को कितनी पेमेंट देनी है। अभी मेरे पास एक ही पार्टी यहाँ पर जो है पेंडिंग बिल्स शो कर रहा है, तो मैं इसी पार्टी को ले लेती हूँ। आपके पास सारी डिटेल आ जाएँगी, और भी अगर पार्टी है तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एस्केप करना है। एस्केप करने के बाद वही गेटवे ऑफ टेली वाली स्क्रीन पर आना है। वाउचर्स पे जाएँगे, वाउचर्स पे जाने के बाद यहाँ से
पेमेंट करनी है आपने, पेमेंट के लिए आपको पता है हमारा ऑलरेडी पेमेंट वाउचर ओपन है। आपका नहीं है तो आप F5 प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर आप अमन इलेक्ट्रॉनिक्स उठाइए, ठीक है? आप अगेंस्ट रेफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बिल पड़ा हुआ है कितना 16 लाख का, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जितना भी अभी अमाउंट देना चाहती हूँ, मान लो मुझे 5 लाख की अभी पेमेंट करनी है, ठीक है? तो मैंने 5 लाख लिया, एंटर, और मैंने ये चेक के थ्रू कर दी या फिर जो भी और अगर आपका कोई सोर्स है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैश किए तो कैश ले सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप यहाँ पर चेक रेंज दे सकते हैं और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है? अब आप चेक करेंगे, मान लो आपने 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, ये मैंने 1/6 को पेमेंट की है, राइट? अब आप चेक करेंगे इसका, दोबारा से चेक करना है, क्या करेंगे, सिंपल डी प्रेस कर देंगे, डिस्प्ले पे जाएँगे और यहाँ से फिर से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और पेबल्स, ठीक है? अब कितना पेंडिंग अमाउंट रह गया? 11 लाख, यानी कि ये आपका यहाँ पर टोटल रिकॉर्ड मेंटेन करता रहेगा कि किस पार्टी को आपने कब पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, कितनी आपकी आउटस्टैंडिंग है, कितना आपका जो है और भी अमाउंट जो अब आउटस्टैंडिंग वही है कि आपने कितना अमाउंट और पे करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग की डिटेल देख सकते हैं, किस पार्टी को कितना पेमेंट रहती है, ठीक है? तो आई होप आप सबको इस वीडियो से क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग बिल्स को चेक करते हैं। पेंडिंग बिल्स जो हमारा रह गया है पे करना, तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ आई हो और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।